चांद हमारी पृथ्वी का एकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और हम बचपन से ही चांद को आसमान पर चमकता देखते आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी से भले ही हमें चांद गोलाकार दिखता हो, पर वास्तव में इसका आकार अंडे के समान है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांद से जुड़े कुछ इसी प्रकार के रोचक तर्क के बारे में। बने रहे हमारे साथ इन दी टर्क पे। चांद की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि चांद का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब मंगल ग्रह के आकार का एक थिया नामक चट्टान पृथ्वी से आकर टकराया था। इस टकराव से निकले मलबों से ही चांद का निर्माण हुआ। सेकेंड, चांद का आकार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चांद गोलाकार नहीं अंडाकार होता है। हमारे सौरमंडल के 181 उपग्रहों में यह 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड है, जो 2 ग्रहों प्लूटो और मर्क्यूरी से भी बड़ा है। चंद्रमा का डायमीटर 3476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 1/4 है। ये जुपिटर और सैटर्न के उपग्रहों से भी बहुत बड़ा है। थर्ड, रोटेशन। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। चंद्रमा 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फोर्थ, चंद्रमा की दूरी। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगभग 1,38,900 मील दूर है। ये दूरी किलोमीटर में 3,84,000 किलोमीटर होगी। एक अनुमान के अनुसार यदि आप 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए चांद की तरफ जाएं, तो वहां पहुंचने में आपको 135 दिन का समय लगेगा। फिफ्थ, प्रकाश या लाइट। हालांकि चंद्रमा रात में चमकता दिखाई देता है, लेकिन ये उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है और ये प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, उस लाल सब्सक्राइब बटन को ग्रे करने का, ताकि आपको जानकारी और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सिक्स्थ, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मात्र 6वां हिस्सा होता है। इसका मतलब अगर आप चांद पर जाते हैं तो चांद पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन की तुलना में 1/6 या 16.5% होगा। उदाहरण के लिए, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 80 किलोग्राम है, तो चांद पर आपका वजन 80 किलोग्राम का 6वां हिस्सा मतलब 13.2 किलोग्राम होगा। इसका मतलब आप हल्के होने की वजह से चांद पर काफी ऊंचाई तक छलांग लगा पाएंगी। सेवंथ, क्या हो अगर चांद गायब हो जाए। धरती से अगर चांद गायब हो जाए या हमारी पृथ्वी से चांद अलग हो जाए, तो पृथ्वी पर दिन 24 घंटे से कम होकर 6 घंटे का रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के रोटेशन को प्रभावित करता है। साथ ही चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों के जल के ज्वार और भाटा को भी प्रभावित करता है। हमारे महासागरों में ज्वार और भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं। 8, चांद पर शीत युद्ध। क्या आप जानते हैं कि शीत युद्ध के समय सन 1950 में अमेरिका ने चांद पे परमाणु बम के परीक्षण की योजना बनाई थी। ये योजना कोल्ड वॉर के समय रूस को खौफजदा करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ये योजना कभी सफल नहीं हो पाई। 9, चांद पर पानी। चांद पर पानी की खोज भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, पर किसी ने खोजा नहीं। 10, चांद पर इंटरनेट। नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। चांद पर इंटरनेट की स्पीड 19 Mbps की है। 11, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिस कारण चंद्रमा उल्कापिंड, कॉस्मिक रेस और सोलर विंड या सौर हवा से असुरक्षित है। यहाँ तापमान में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। दिन के समय बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चांद पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती और चंद्रमा से आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ता है।
12th, हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में जितना समय लेता है, लगभग उतना ही समय पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लेता है, जिस कारण हमेशा चांद का एक ही भाग पृथ्वी की तरफ होता है और हम चांद का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। 13, क्षेत्रफल या एरिया। क्या आप जानते हैं चंद्रमा का क्षेत्रफल या चंद्रमा का एरिया धरती के अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर है। 14th, अपोलो 11 मिशन। 1969 में अपोलो 11 मिशन चांद पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एड्रिन भी गए थे। बज एड्रिन वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग ने अपने हाथों में राइट ब्रदर्स द्वारा निर्मित पहले हवाई जहाज का टुकड़ा रखा था। अब तक चंद्रमा पर मात्र 12 लोगों ने ही कदम रखा है और ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 15th, लास्ट ह्यूमन मिशन। चंद्रमा पर अंतिम बार जाने वाले व्यक्ति थे जीन सर्नन। ये 1969 में अपोलो 17 मिशन पर चांद पे गए थे। चंद्रमा में सन 1969 से लेकर 1972 तक कुल 6 मानव युक्त यान भेजे गए। 1972 के बाद से चांद पर मानव रहित यान ही भेजे जा रहे हैं। तो ये थे हमारे चांद से जुड़े हुए 15 फैक्ट। अगर आप चांद के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।